इनइक्वलिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी। ठीक है, स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी। स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी नंबर है जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, कुछ भी हो, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर रूट के अंदर है तो वो तभी डिफाइन है जब जो रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तभी डिफाइन होगा। ये पता है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती ना। जैसे रूट अंडर -3 जो होता है नॉर्मली डिफाइन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बोल देते हैं कि इमेजिनरी नंबर है, बट रियल नंबर्स में ये डिफाइन नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो कि फॉर रूट ए टू बी डिफाइंड, फॉर रूट ए टू बी डिफाइंड ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगर रूट ए को डिफाइन होना है तो ए की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो रूट ए का वैल्यू होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। रूट ए क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि जो ए की वैल्यू है हमारी वो कभी ग्रेटर देन जीरो हो नहीं सकती। तो ए अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तो रूट ए कभी लेस देन, मतलब ए अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट ए लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता। मतलब किसी भी नंबर का रूट जो होगा वो लेस देन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा चीज देखो, जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें, वो मान लो कि इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है कि इफ m ग्रेटर देन n, मतलब कोई भी दो इनइक्वलिटीज है वो लिखी हुई हैं कि एक पहली जो है वो दूसरे से बड़ी है, m ग्रेटर देन n, तो इसको स्क्वायर तभी करेंगे बोथ साइड। जैसे ये भी कोई रूट वाली इनइक्वलिटी है, ये भी कोई रूट वाली इनइक्वलिटी है, तो इस रूट हटाने के लिए स्क्वायर तो करते हैं ना हम दोनों साइड। तो स्क्वायर तब तक नहीं करते हैं जब तक दोनों पॉजिटिव ना हो, ये पहले बता चुका हूं मैं। तो लिख लो देन m स्क्वायर ग्रेटर देन n स्क्वायर इज पॉसिबल ओनली व्हेन m और n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये m एंड n इज पॉजिटिव लिख लो, इज पॉजिटिव, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी करेंगे जब इनइक्वलिटी के दोनों तरफ जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसका एक चीज देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि इनइक्वलिटी के एक तरफ है पॉजिटिव, दूसरी तरफ भी है पॉजिटिव, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इससे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 3 ग्रेटर देन 1 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो भी 9 ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, या 4 ग्रेटर देन 2 है तो 16 कर दोगे तो वो भी ग्रेटर देन 2 ही रहेगा। ठीक है, बट अगर एक तरफ निगेटिव है, जैसे -3 ग्रेटर देन -1 है, सॉरी, जैसे -1 ग्रेटर देन -3 लिखा हुआ है, अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 1 ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। ये ट्रू है क्या? नहीं है ना, ये फॉल्स होता है। इसीलिए जब तक दोनों तरफ पॉजिटिव ना हो स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करते हैं। अगर मान लो एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ निगेटिव है, तो ये तो हम बाई अपना कॉमन सेंस भी बता सकते हैं ना कि ये तो ऑलवेज ट्रू होता है। मतलब पॉजिटिव जो है वो तो हमेशा ही निगेटिव से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो अगर ऐसा होगा तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ऑलवेज ट्रू मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब जो मर्जी x ले लो, एक तरफ वाला वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू निगेटिव होगा। नेक्स्ट मान लो कि एक तरफ ऐसा है निगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, IQ से ही बता सकते हैं कि नेवर ट्रू। नेवर ट्रू मतलब निगेटिव जो है वो कभी भी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता बड़ा। और अगर ऐसा हो निगेटिव ग्रेटर देन निगेटिव तो भी स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ निगेटिव। सबसे पहले निगेटिव या माइनस कॉमन लेके दोनों साइड का माइनस कैंसिल करेंगे ना, या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। भाई माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। अब क्या हो गया, दोनों तरफ पॉजिटिव बना लिया है हमने, तो अब स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर निगेटिव ग्रेटर देन निगेटिव है
तो दोनों तरफ निगेटिव है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे अगर दोनों तरफ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया। अब जब दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों साइड, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तब तो स्क्वायर कर सकते हैं। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो साइन है वो तो चेंज हो जाएगा ना। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन बना देंगे, ग्रेटर देन है तो लेस देन बना देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब स्टेप्स लिख लो कुछ कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। स्टेप्स टू सॉल्व स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। बहुत आसान है, कुछ इसमें अलग से नहीं कुछ सीखना है। स्टेप्स टू सॉल्व स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहला स्टेप कि टू सॉल्व रूट ए। अगर कोई भी एक्सप्रेशन रूट के अंदर है तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? फाइंड डोमेन ऑफ ए। सबसे पहला काम क्या करो कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू है उसका डोमेन निकाल लो। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड का डोमेन तो निकालना ही है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आप लोगों को? हमने डोमेन निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? इफ रिक्वायर्ड देन स्क्वायर बोथ साइड। इफ रिक्वायर का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि रूट के अंदर की वैल्यू कॉमन सेंस से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑलवेज ट्रू है या नेवर ट्रू है। ठीक है, कई बार क्या होता है हमें नहीं पता लगता है देख के, तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाना पड़ता है। तो इस केस में क्या करेंगे कि इफ रिक्वायर्ड देन स्क्वायर बोथ साइड। अब स्क्वायर बोथ साइड का मतलब क्या है? इफ तभी स्क्वायर करेंगे जब दोनों तरफ क्या हो? पॉजिटिव हो। पहले ही बता रखा है, इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी इज पॉजिटिव। अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, तो मैंने क्या बोला था? स्क्वायर तभी करोगे जब हमें कंफर्म हो कि दोनों पॉजिटिव ही है। अगर कंफर्म नहीं होंगे तो स्क्वायर रूट नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। दो स्टेप हो गया। तीसरा क्या करते हैं? इन दोनों जो हमारा यहां से सॉल्यूशन आएगा, कुछ डोमेन निकालेंगे, कुछ एक्स का डोमेन आएगा, एक्स में डोमेन आएगा। दूसरा इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो एक एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी। फाइनल आंसर जो होगा हमारा, फाइनल आंसर विल बी, क्या ले लेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ obtained solution of inequality and domain। ठीक है, मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा कि जो भी इनइक्वालिटी से सॉल्यूशन आई और जो डोमेन से सॉल्यूशन आया था, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। बहुत सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो क्वेश्चन है, मान लिया रूट अंडर x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। सिंपल क्वेश्चन है, रूट अंडर x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सबसे पहला काम क्या करना है कि इस फंक्शन का जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसका डोमेन निकालो। डोमेन का मतलब है कि जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो डिफाइन होनी चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे कि x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए। ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मान लिया कि x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। यानी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो ही ये डिफाइन है। और अगर ऐसा है मतलब डिफाइन है तो रूट अंडर x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब 3 जो है वो हमारा पॉजिटिव नंबर है। x माइनस 5 हम बोल चुके हैं पहले ही कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो रूट अंडर जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर x माइनस 5 पॉजिटिव है तो रूट अंडर x माइनस 5 भी पॉजिटिव होगा। अब दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं।
तो अब कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। ये हमारा जो आया ये सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी आया, इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, यानी नंबर लाइन बनाया फटाफट, रूट्स मार्क करा, एक है 5 दूसरा है 14, एक कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब 5 तो है ही, उससे बड़ा ले लो कुछ भी, दूसरा कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14, मतलब 14 तो है ही, इससे बड़ा ले लो कुछ भी। तो कॉमन पार्ट क्या आया इस केस में, कॉमन पार्ट ये वाला आया, कॉमन पार्ट यहाँ तक, बस इतना ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा भाई इस केस में, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5 क्लोज्ड, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया इस केस का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट, बहुत सिंपल है, खुद से ट्राई करो। रूट अंडर x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। फिर से अगर हम सॉल्यूशन करना शुरू करें, खुद से ट्राई करो। सबसे पहले चीज़ तो भाई रूट के अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो मान लिया, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए, तभी ये इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 8 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही। तो रूट अंडर x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 दिस विल बी पॉजिटिव। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अब दोनों तरफ पॉजिटिव है नंबर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो x माइनस 8 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17। फाइनल आंसर क्या होगा सबको पता है, फाइनल आंसर इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नंबर लाइन बनाओ फटाफट, रूट्स मार्क किया, एक कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो यहाँ लिख लिया, दूसरा कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17, तो 17 मार्क कर लिया। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन मार्क करो, एक कह रहा है 8 के इक्वल या 8 से बड़ा, ये कह रहा है कि 17 के इक्वल, मतलब 17 पे सॉलिड डॉट और उससे बड़ा। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा यहाँ पे, कॉमन पार्ट क्या आएगा फटाफट देखो, ये वाला जो रीज़न है यही कॉमन है ना इसमें, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 8। ये जो हमारा सॉल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी से 8 क्लोज होगा, इन्फिनिटी ओपन होगा। ठीक है, फटाफट एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लो ऐसा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फिर से वही सब शुरू हो गया। सबसे पहला स्टेप कि रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। फॉर दिस टू बी डिफाइंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 आई, यानी या ऐसे ना करके ऐसे लिख दो इसको, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक में तो अब तो पंडित बन चुके हो। तो ग्रेटर देन का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से -3 क्लोज्ड यूनियन 3 से इन्फिनिटी। फिर से कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया कैसे लिखा गया है तो पुराने लेक्चर्स देखो। ये हमारा सॉल्यूशन 1 आ गया, मतलब यही डोमेन है हमारा जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन है। अब इस x के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो अब जो सेकंड है हमारा इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये पॉजिटिव हो चुका है। तो दोनों तरफ 2 तो वैसे ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हमने बना दिया है। क्यों बना दिया है, क्योंकि हमने बोला है कि हम x सिर्फ इसी बीच में लेंगे, इससे फालतू नहीं लेंगे। तो अगर इसी बीच में लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, क्या आया स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, यानी x माइनस रूट 13 इंटू एक्स प्लस रूट 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 13 यूनियन रूट 13 से इन्फिनिटी।
इक्वेशन 2। तो भैया फाइनल आंसर क्या होगा, अब तो सबको पता है। जो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर विल बी इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहीं पे बना दो, नंबर लाइन खींचा, दोनों के बाउंड्रीज देखो कहाँ कहाँ है। एक क्या कह रहा है, एक की बाउंड्री क्या है -3 और 3, तो मार्क कर दिया -3। दूसरे की बाउंड्री क्या है, -√13 और √13, तो √13 का वैल्यू कुछ 3 से तो बड़ा ही होगा, तो -√13 जो होगा वो इधर आएगा कहीं, -√13, और √13 जो होगा वो 3 के बाद आएगा। अब नेक्स्ट मार्क करना है क्या हम लोगों को, सॉल्यूशन। तो पहला सॉल्यूशन क्या है भाई कि -∞ से -3 और 3 से इन्फिनिटी, मतलब -3 से -∞ और 3 से इन्फिनिटी। दूसरा क्या बोल रहा है कि -∞ से -√13, मतलब -√13 से -∞ और √13 से इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट बालक क्या आएगा इसमें, सिर्फ यही वाला हिस्सा कॉमन आएगा ना, -√13 तक, और इधर फिर 13 के बाद वाला। तो फाइनल आंसर इस केस में क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -∞ से -√13 क्लोज्ड यूनियन √13 से इन्फिनिटी ओपन। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देख लिया हमने फटाफट। एक और क्वेश्चन ले लो कि x² -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या दूसरा ले लो क्योंकि अभी x² -9 हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया x² -4 √अंडर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। चलो भिड़ गए इसमें, 5 की जगह एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं, 3 ले लिया। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप कि x² -4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, या इसको ना लिख के सीधा सीधी क्या लिख दिया, x -2 इंटू x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दूसरा पार्ट है कि अगर ऐसा है तो दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, यानी √x² -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 अब पॉजिटिव होगा दोनों साइड। तो अब स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, x² -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 हो गया। फिर से इरेशनल या है, कोई बात नहीं। तो क्या बन जाएगा ये, x² -√13 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x -√13 इंटू x + √13 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -√13 क्लोज्ड यूनियन √13 से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ, फाइनल आंसर विल बी, इस इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन जो होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो नंबर लाइन बनाया, सारे रूट्स मार्क कर लिए, एक -√13 -2 2 √13। सॉल्यूशन क्या होगा, एक कह रहा है कि -2 के इक्वल और इससे छोटा यूनियन 2 से फिर इन्फिनिटी। दूसरा क्या कह रहा है कि -√13 से भैया -∞ और √13 से इन्फिनिटी चले जाओ। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, फिर से यही वाला जो पार्ट है वो कॉमन होगा ना, इसके पहले तो कुछ है ही नहीं कॉमन, तो फिर उस तरीके से इधर साइड हमारा ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया इस केस में, फाइनल आंसर आएगा -∞ से -√13 क्लोज्ड यूनियन √13 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो है, ये तो अभी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो तो सारे वैसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एक तरफ
वेरिएबल है, दूसरी तरफ कांस्टेंट है, मतलब एक साइड तो फिक्स है कि पॉजिटिव है, पहले उसके बाद जो पहले वाला एक टर्म होता है उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा करेंगे कि अगर दोनों साइड एक्स एक्स ही हो फिर क्या होगा, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।